जनाब 6 उलूम ऐसे हैं जिनके बारे में आम लोगों के जहन में अजीबो गरीब गलत फहमियाँ पाई जाती हैं। हिप्नोटिज्म भी एक ऐसा इल्म है जिसका ख्याल आते ही ना हमारे जहन में एक ऐसे आदमी का खाका उभरता है जो अपने बड़े बड़े पुरअसर हाथों को आपके चेहरे के इर्द गिर्द घुमाकर आपको अपने काबू में कर रहा होता है। उधर आप उसके ज़ेरे असर आए और उधर उसने आपसे या आपके ज़रिए कुछ गलत या फिर जुर्म कराया है। हिप्नोटिज्म की ये तस्वीर थिएटर, फिल्मों या फिर हम ड्रामास की दीन है और जिसके नतीजे में उस कारआमद इल्म के बारे में अवाम में बहुत ज़्यादा गलत फहमियाँ जन्म ले रही होती हैं और वो इससे पूरी तरह मुस्तफ़ीद नहीं हो पाते हैं। हिप्नोटिज्म का ताल्लुक जहन से है और ये जहनी अमराज में राहत भी दिला सकता है आपको। और हिप्नोटिज्म यूनानी लफ्ज़ हिप्नोसिस से बनाया गया है और जिसका मतलब है नींद या फिर खुमार, और मुख्तसर यूँ कह लें कि होश और बेहोशी की दरमियानी हालत को हिप्नोटिज्म कहते हैं। ताहम किसी को हिप्नोटाइज कैसे किया जा सकता है और क्या हिप्नोटिज्म करके छुपे हुए राज उगलवाए जा सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, और भी बहुत कुछ है जो आज हम जानेंगे। जनाब प्रोफेसर डॉक्टर रफ़ीक डार हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो मौजूद है, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती जागो लाहौर में, कैसे आप? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। डॉक्टर साहब आज बड़ा मज़े का ये टॉपिक है क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो लोगों के जहनों में हैं कि हिप्नोटिज्म होता क्या है। जिस तरह हम ड्रामाज में, फिल्मों में देखते हैं कि एक बंदे को हिप्नोटाइज कर दिया जाता है और उसके बाद उससे कुछ भी कराया जा सकता है या कुछ भी उगलवाया जा सकता है। तो व्हाट इज़ हिप्नोसिस या हिप्नोटिज्म, ये है क्या दर हकीकत? थैंक यू वेरी मच। देखें, जैसे आपने थोड़ा सा पहले इंट्रो में बताया कि हिप्नोसिस जो है ना, इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो स्लीप है जी, लेकिन ये स्लीप लाइक कंडीशन होती, स्लीप नहीं होती। ओके। यानी कि इसको मैं एविडेंस के तौर पे बता देता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आप किसी को हिप्नोटाइज कर लेते हैं, अगर आप उसको सुला देते हैं, फिर आप उससे कोई अपना फ़ायदे का काम कैसे करवाएंगे? बिकॉज वो तो सो रहा है। अब सोया हुआ इंसान अनकॉन्शियस होता है। ठीक है। इसका मतलब है हिप्नोसिस, पहला मिथ तो ये लोग कहते हैं कि लोगों को आप सुला देते हैं, तो वो हिप्नोसिस स्लीप नहीं होती। अच्छा। हिप्नोसिस बेसिकली माइंड की एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप हाइपर सजेस्टेड हो जाते हैं। हाइपर सजेस्टेड का मतलब है कि अगर आपको कोई बात कह रहा है तो आप उसको जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा। यानी कि एक बहुत ही हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट वाली सिचुएशन होती है, आप माइंड के उस लेवल तक चले जाते हैं। अब इसको साइंटिफिकली अगर हम देखें तो बेसिकली माइंड की ना दो एरियाज होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड होता है और एक आपका सब कॉन्शियस माइंड होता है। इसमें भी आज मैं लोगों को क्लैरिटी देता हूँ जो माइंड साइंसेस को बड़े शौक से सुनते हैं। बेसिकली माइंड की ना दो टाइप्स होती है, एक सिंपल कॉन्शियस होता है और एक सब कॉन्शियस होता है। ठीक है। अब जब भी आप किसी को पहली नजर से देखते हैं तो आप कॉन्शियस माइंड को यूज कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। और जब आप किसी से बात करते हैं, कोई आप बात कन्विंस करने वाली कर रहे हैं या उनको मनाने वाली कोई बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले उसके कॉन्शियस माइंड को बात हिट करती है। ओके। अब कॉन्शियस माइंड का ना पीछे एक छोटा सा पार्ट होता है जिसे हम क्रिटिकल माइंड कहते हैं। ओके। वो क्रिटिकल माइंड क्या कहता है कि फर्ज करें मैं आपसे कोई बात कहता हूँ तो आपका यूजुअली रिएक्शन ये होगा कि क्यों। हाँ। अगर वो क्यों जो आप कहते हैं ना वो क्रिटिकल माइंड से कहते हैं। ठीक है। अगर आप किसी को बात इस अंदाज से करें कि उसका क्रिटिकल माइंड शेक हो जाए और वो आपकी बात सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। अच्छा। एंड सबकॉन्शियस माइंड की खूबी ये होती है कि वो किसी बात को रिजेक्ट नहीं करता। ठीक है। तो अगर आपको ये आर्ट आता है कि आप, वेरी सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर ये आर्ट है कि आप किसी का क्रिटिकल माइंड को शट अप कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं, तो आप उस बंदे को हाइपर सजेस्ट कर सकते हैं। क्या बात है, वाह जी वाह। अगर आप कुछ भी उनसे करवाना चाहें तो वो इजीली कन्विंस हो सकता है। वाह। अब जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, इसकी खूबी पता क्या है? आपके जितने भी एक्सपीरियंसेस होते हैं जी, यानी कि एक्सपीरियंस के अंदर हैबिट भी है, इमोशन भी है। अब इमोशन में कई आगे इमोशंस हैं, जिस तरह सैडनेस है, एंजाइटीज हैं, डिप्रेशन है, हैप्पीनेस है, ये सारी आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई। अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं, इफ आई एम सैड या मुझे एंजाइटी होती है, तो मैं एंजाइटी को अगर चेंज करना चाहूँ, या मुझे स्मोकिंग की हैबिट है, तो मैं जब ये कहूँगा ना किसी से कि आप सिगरेट छोड़ दो, वो कहेगा क्यों?
लेकिन अगर आप उसका क्रिटिकल माइंड ऑफ करके बात करेंगे तो वो कहेगा कि हाँ मैं छोड़ देता हाँ, हूँ। मुझे छोड़ देना चाहिए, सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस चीज़ से मुझे याद पड़ता है कि एक ऐसा भी मतलब कोई कुछ अर्सा पहले कि बहुत सारी घरों में चोरियां होती थी, मतलब औरतें भी आती थी घर में और आ कहती थी जी हमें अपने घर में जितने भी सामान है ला के दे दे, सोना ला के दे दे, और वो औरतें घर की ख़वातीन जो होती थी वो उनको हर चीज़ दे देती थी, और बाद में जब वो चली जाती थी तो उनको होश आता था ये हमने क्या किया है, और बाद में जब उनसे पूछते थे कहते हमें तो पता ही नहीं चला कि हमने ये किया क्यों है, हमें शायद उन्होंने हिप्नोटाइज कर दिया या ऐसी कोई सिचुएशन कर दी कि हमें समझ ही नहीं आई, हमने सारी चीज़ें ला के उनको दे दी। तो ये भी एक हिप्नोटिज्म ये की बिल्कुल, मैं स्टेट इसके है। ऊपर ना एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ बात हाँ। करूं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की थी कि अगर आप किसी का क्रिटिकल माइंड बंद कर देते हैं हाँ, तो आप उससे जो बात कहेंगे वो मान जाएगा, सही है, इजीली मानता है वो। ठीक। अब क्रिटिकल माइंड को बंद करने के ना दो तरीके हैं, दो तरीके, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। मैं आपको टिप देके जा रहा हूँ, जरूर। यहाँ पे मेरी एक कोटेशन भी है, बाद में आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी को फियर क्रिएट करवा दें या उसको ग्रीड दे दें तो उसका क्रिटिकल माइंड ऑफ हो जाता है, ओके। एंड यू आर हाइपर सजेस्टेड, यानी कि आपकी बातें उसके क्रिटिकल माइंड को क्रॉस करके उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाना शुरू हो जाती हैं, और सबकॉन्शियस में जब आप वो बात करते हैं तो वो इजीली उसको एग्री करता है। क्या बात है, अच्छा, सही है। अब इस यहाँ पे मेरी एक लाइन भी है, यू आर ऑलवेज हाइपर सजेस्टेड व्हाइल यू आर इन फियर और ग्रीड। अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में फियर को रखें या ग्रीड को रखें तो आप हाइपर सजेस्टेड हैं, आप वो काम आसानी से करते हैं। ठीक है। तो आप अपनी बातों, देखिए, हिप्नोसिस इज मोर देन एन आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन रेदर देन वो मैजिक शैजिक, वो कुछ नहीं है। मेरे साथ आप किसी को बिठा लें, चैलेंज कर लें, मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा। हिप्नोसिस इज मोर देन अ कम्युनिकेशन, यानी कि ऐसे अगर मैं आपसे अभी कहूं ना कि आप हिप्नोटिक स्टेट में और आप हैं, अच्छा, बिकॉज यू आर बीइंग कन्विंस्ड ऑन माय स्टेटमेंट्स, मेरी बातें आपको क्लैरिटी से समझ आ रही हैं, एंड आप ये कह सकती हैं कि इस टाइम आप हिप्नोटिक स्टेट में। साइंटिफिक जो डेफिनेशन मैंने आपको हो सकता है ये आप कह रहे हैं तो मेरे ख्याल से शायद हो सकता नहीं, है। अगर जो मैं बात कर रहा हूँ मेरी बातों पे आपको ट्रस्ट आ रहा है, हाँ, ठीक है, इवन जो आपके व्यूअर्स सुन रहे देखने हैं, वाले हैं, हाँ। देखने वाले, वो भी एग्री करेंगे कि डॉक्टर साहब ये बात सही कर रहे हैं। तो वो हम इसका मतलब है मैंने आप लोगों के क्रिटिकल माइंड को जो ब्लॉक किया। अब मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं कि क्रिटिकल माइंड को ब्लॉक कैसे किया जाए। जरूर, फिर हम भी देखिए, हिप्नोसिस उसमें कर कई सकते हैं। फैक्टर्स हैं, कई फैक्टर्स हैं कि अगर आप क्रिटिकल माइंड को ब्लॉक करना चाह रहे हैं ना, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर अथॉरिटी होती है। फर्ज करें अगर मैं बात कर रहा हूं ना हिप्नोसिस के ऊपर, मेरी एक अथॉरिटी है हिप्नोसिस एरिया में, लोग मेरी बात को एग्री करेंगे, यार ये बंदा कर रहा है। या आपके शो में कोई भी एक्सपर्ट आप बुलाती हैं, न्यूट्रिशन पे बुलाती हैं, ब्यूटिशियन, हाँ जी, ऐसे ही है। तो उनकी बातों को लोग क्यों मान लेते हैं? क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं वो उस चीज़ एक्सपर्ट होते हैं। अथॉरिटी सबसे पहले क्रिटिकल माइंड को कट करती में। है। ओके। दूसरा कुछ और फैक्टर्स होते हैं। एक फैक्टर आपको मैं बड़ा सिंपल सा बता देता हूँ, ठीक है। जब आप सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं ना, कुछ ऐसे नेचुरल फैक्टर हैं जो आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, दिन का जो टाइम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली इवनिंग आवर्स के अंदर आप यूजुअली सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं। अगर आप, मैं यहाँ पे एक और भी टिप दे, अगर आप इवनिंग आवर्स में शॉपिंग करने जा रहे हैं ना तो ना जाए। अच्छा। हाँ, बिकॉज यूजुअली यू आर इन द हिप्नोटिक स्टेट इन इवनिंग आवर्स, और जो सेल पर्सन्स होते हैं वो आपको इजीली हाइपर सजेस्ट कर लेते हैं, एंड दे कैन सेल यू द थिंग्स वेरी इजीली। वाह जी वाह। अक्सर आपने देखा होगा, आपके व्यूअर्स इससे एग्री करेंगे कि जब वो कोई प्रोडक्ट घर में लेके आते हैं ना शाम को, हाँ, वो फिर सोचने लग जाते हैं, यार ये तो मेरे लिए अच्छा ही नहीं है, हाँ, मैं छोटी बहन को दे देती हाँ, हूँ, इस चीज का मुझे क्या फायदा मैं है, ये किसी जरूरत को- ही नहीं थी। जरूरत ही नहीं थी, मैंने ऐसे ले लिया। हाँ। दैट मीन्स कि यू वर हिप्नोटाइज्ड समवेयर बाय द सेल पर्सन। मतलब रात को शॉपिंग करने नहीं जाना, ये आप लोगों को टिप आज मिल रही है, रात को शॉपिंग नहीं करने जाना। लेकिन जिन्होंने ये बात अभी मेरी सुन ली है, हाँ। वो अब जा भी सकते हैं, अच्छा, बिकॉज दे विल बी कॉन्शियसली अवेयर कि मेरे साथ ऐसा हो सकता है, फिर वो कैलकुलेट करके चीज ठीक ले है, सकते हैं। सही। ये इवन अवेयरनेस होना भी फायदा है। एक तो ये एक है। ठीक है। दूसरा, अगर आप क्रिटिकल माइंड को बंद करना चाहते हैं ना किसी, उसके अंदर आप फियर क्रिएट करें। यानी कि आपकी बात देखें, हम अगर इस्लाम की मिसाल लें, हम नमाज क्यों पढ़ते हैं? हम नमाज के लिए हाइपर सजेस्टेड क्यों होते हैं? क्यों? फियर है।
या ग्रीड है समवेयर। इस दो लफ्जों के अलावा कोई और चीज नहीं है जिसकी वजह से हमको कन्विंस होते हैं या काम करते हैं। ठीक। अगर आपकी बातों में एक फियर, एक थ्रेटनिंग सी सिचुएशन क्रिएट कर दें तो आपकी बात मानी जाती है। सही है। तो आप ऐसे देखें, जिस तरह आपने वो मिसाल दी ना कि कोई औरत घर में गई तो उसने ज्वेलरी सारी दे दी। ऑब्वियसली अगर आप उसकी हिस्ट्री देख लें, उससे आप पूछेंगे ना, उसने जरूर कोई फियर की बात की होगी या ग्रीड की होगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो यू आर ऑलवेज हाइपर सजेस्टेड व्हाइल यू आर इन फियर और ग्रीड। लेकिन फिर इस हिप्नोसिस को किस स्टेट में यूज करना चाहिए? इसके कोई फायदे भी तो होंगे ना, सिर्फ बहुत नुकसानात फायदे तो नहीं है। बहुत फायदे क्या हैं फिर इसके? अगर आप अपने आप को हिप्नोटाइज करते हैं, कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपका, हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है, फर्ज करें उस प्रॉब्लम को आप फोकस करें माइंड में कि मैंने इस प्रॉब्लम, और अपने आप को हिप्नोटाइज करें। आप अब देखें, हिप्नोसिस इज अ फॉर्म ऑफ रिलैक्सेशन। ओके। फर्ज करें आप इवनिंग आवर्स में किसी रिलैक्स सी जगह पे बैठ जाएं, ठीक है ना, आप इवन वजू कर लें, हाथ ठंडे करें, पानी शानी लगाएं, ठीक है, तो आप रिलैक्स हो जाएंगे। बिल्कुल, बेशक। जैसे ही आप उस प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे ना, आपको आप सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड उस प्रॉब्लम पे सोल्यूशन देना शुरू कर देगा। ये फायदा। ठीक है। यानी कि जिंदगी में याद रखें, जो लोग हिप्नोटिक स्टेट में होते हैं ना, वो बहुत कामयाब होते हैं, क्योंकि उनको आइडिया सबकॉन्शियस माइंड ही देता है। आइडिया बिलोंग्स टू सबकॉन्शियस माइंड। आइडिया कभी कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड तो आइडिया को रिजेक्ट करता है। फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं, अगर आप कॉन्शियस माइंड में है ना, मैं कहता हूं कि आप ड्रेसेस का बिजनेस करें, आपको नहीं, मैं क्यों करूं, मेरी एक दोस्त ने किया था, वो चला ही नहीं, फेल हो गया। अब ये आपका क्रिटिकल माइंड रिजेक्ट कर रहा है मेरे आइडिया को। बट इफ आई विल सजेस्ट यू इन द सबकॉन्शियस माइंड, यू विल इजीली गेट सजेस्टेड कि ठीक है मैं कर। सही। तो जितने भी आइडियाज जनरेशंस होते हैं ना, वो देता ही आपको सबकॉन्शियस माइंड। और जो लोग ज्यादा सबकॉन्शियस माइंड में रहते हैं, वो नॉर्मल इंसान नहीं होते, वो क्लास के पीपल होते हैं। अब दुनिया के टॉप 3 जो एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो लीडिंग इंडस्ट्रीज में हैं, आप वो सोशल मीडिया के, ये सब कॉन्शियस माइंड में जरूर जाते हैं। क्योंकि देखें, आपकी जो सक्सेस है ना, वो मेहनत से नहीं है। ये मेरी लाइन लिख लें आपके व्यूअर्स। अच्छा। योर सक्सेस इज नॉट विद द हार्ड वर्क। मैं इसके प्रूव करता हूं। फर्ज करें, इस दुनिया में, इस प्लेनेट के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? लेबर क्लास करती है। बिल्कुल। और उनकी जिंदगी में कोई सक्सेस नहीं। सक्सेस बिलोंग्स टू द आइडिया। स्मार्ट वर्क एंड स्मार्ट वर्क कम्स व्हाइल यू आर इन अ हिप्नोटिक स्टेट। ओके। देखिए, मार्क जुकरबर्ग को आइडिया आता है, ऐसे बैठा, हार्वर्ड ड्रॉप आउट हुआ, कमरे में बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ, सोच रहा है, ऐसे एक आइडिया है, फेसबुक बनाई, एंड ही इज द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड नाउ। ये आइडिया है, ये स्मार्ट वर्क है, और स्मार्ट वर्क आपको सबकॉन्शियस माइंड देता है। ठीक है। और कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो ज्यादा रहते ही सबकॉन्शियस माइंड में। वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कैसे लोग खुद हम लोग कर सकते हैं अपने आप को, कर सकते हैं, लेकिन नेचुरली कुछ लोग वैसे ही हिप्नोटिक स्टेट वाले लोग होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी होती है, पर्सनैलिटी में उनके होता है ये चीज। फॉर एग्जांपल, जो लोग अलहदा रहते हैं, अच्छा, वो यूजुअली ज्यादा हिप्नोटिक स्टेट में रहते हैं, या कह सकते हैं जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं। इंट्रोवर्ट्स होते हैं। ओके। इंट्रोवर्ट जो होते हैं ना, वो ज्यादा जब भी आप अलहदा बैठेंगे ना, आपको आइडिया आएगा। अकेले अलग बैठेंगे। ओके। जब आप फास्ट ट्रैक पे भागने वाले होंगे, आपको कभी आइडिया नहीं आएगा। लेबर क्लास है ना, सारा दिन 9 to 5 मेहनत करती, आके थक के सो जाते हैं, कोई आइडिया बनता ही नहीं है। सही। तो आइडिया बनाने के लिए अलहदा जरूर रहे, टाइम दें। ठीक है, जैसे ही आप थोड़ा सा अलहदा होते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के दौरान आपको आइडियाज क्या होना शुरू हो जाते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, ट्रू। अब ये सिचुएशन आप कॉन्शियसली प्लान करके भी आइडिया ले सकते हैं कि मैं एक प्लान करूं कि मेरा ये प्रॉब्लम है, या मैं 2030 में कैसा अपने आप को देखना चाहता हूं। आप अपने आप को एक रिलैक्स सी जगह ले जाएं, कोई पेंडुलम की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप रात को सोने से 30 मिनट पहले आप रिलैक्स ऐसे सोफे पे आप बैठ जाएं, रिलैक्स होके, शूज उतारें, बैठे, और अपने पास एक डायरी रख लें। ठीक है। 2030 को ज़हन में रखें कि मैं ये बनना चाहता हूँ। आपको माइंड आपको आइडिया देगा कि आप ये करें, ये करें, इसके साथ अलग बढ़ाएं, इसके साथ अलग कम करें, ये आइडिया है। एंड दैट बिलोंग्स टू सबकॉन्शियस माइंड। और आप कॉन्शियसली अपने आप को
इसको हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब मतलब जो हम लोग ड्रामाज में देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं कि एक बंदा है, आपको वही इंडोलम जो है वो हिला के आपको हिप्नोटाइज कर लेता है और उसके बाद कुछ भी आप कह लो कि आप अगले के राज भी उगलवा लेते हैं, तो ये सारा फिर हमारे माइंड के साथ ही वो खेल रहे होते हैं। नहीं, बेसिकली देखिए गलत पोर्ट्रे कर रहे हैं ना फिर वो इस चीज़ को। एग्जैक्टली, वो एक क्लासिकल तरीका ज़रूर है। अच्छा। वो एक थोड़ी सी स्ट्रेटजी है कि आप हिप्नोटिक स्टेट में जाने के लिए वो स्ट्रेटजी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा। वो आप कर सकते हैं, वो एक स्ट्रेटजी है, लेकिन वो तब करते हैं जब आपने किसी और को हिप्नोटाइज करना। वो ज़्यादातर देखें हिप्नोसिस की कई फॉर्म्स हैं। एक हिप्नोसिस होता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है, यानी कि जिसे हम हिप्नो मार्केटिंग भी कहते हैं। अच्छा। यानी कि अगर आप मार्केटिंग में हिप्नोसिस का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी सेल बहुत बढ़ती है। अब ये उस साइड पे एक हिप्नोसिस है कम्युनिकेशन में, यानी जिस तरह मैस कम्युनिकेशन में अगर आप हिप्नोसिस अप्रोच में कम्युनिकेट करें तो लोग बहुत कन्विंस होंगे आपसे। ठीक है। ये हिप्नोसिस कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। एक हिप्नोसिस होता है थेराप्यूटिक हिप्नोसिस। ठीक अब थेराप्यूटिक हिप्नोसिस में ये होता है कि आप किसी के जो नेगेटिव इमोशंस हैं बड़े सीवियर किस्म के, जिसमें कोई ट्रॉमा है, कोई फोबिया है, कोई एंजाइटी है, तो आप उसको खत्म कर सकते हैं, उसको हिट करते हैं। हाँ, उसको बिठाने के लिए फिर आप उसके साथ पेंडुलम वाली स्ट्रेटजी जरूर, मैं उसे डिनाई नहीं कर रहा, अच्छा। लेकिन इट इज अ स्ट्रेटजी टू हिप्नोटाइज समवन। ठीक है, मतलब ये स्ट्रैटेजी है, लेकिन हाँ। ये भी इसकी इकसाम ही है, ये जी। गलत नहीं है। आप अपने डिफरेंट तरीके से आप हिप्नोसिस कर सकते हैं किसी को। प्रोफेसर डॉक्टर रफीक डार हमारे साथ मौजूद थे, माइंड साइंसेज एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और हिप्नोटिज्म के हवाले से जनाब बहुत कुछ आज हमें जानने की मतलब हमें जानने को मिला है कि क्या होता है हिप्नोटिज्म।